प्रसाद भट्ट जी, क्या कहेंगे आप कांग्रेस के घर में चल रहे इस उलझन को लेकर? देखिए रीना जी, ये कोई नई बात नहीं है। अगर राज्य बनने के बाद से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर विचारधाराओं में मतभेद बहुत रहे हैं। हरीश रावत जी खाली आज ही विवादित नहीं बने हैं। अगर आपको पता होगा, राज्य बनने के बाद उन्होंने एनडी तिवारी सरकार को भी बड़ा अस्थिर करने का प्रयास किया है और भैया बहुगुणा की सरकार में भी उन्होंने वही काम किया है। जब वो खुद बने तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि सारे कांग्रेस के जो दिग्गज थे ख़त्म कर दिए, इतने मजबूर कर दिए कि वो दूसरे पार्टियों में जाने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद इनको ये था कि शायद मेरे नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और मैं एक छत्र राज चलाऊंगा। हो नहीं पाया। राजनीति में कांग्रेस के अंदरूनी चरित्र में ये चीज़ें हैं और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस जब जब जनता के बीच में गई है, अब जनता को ये एहसास धीरे धीरे होने लगा है कि कांग्रेस को वोट नहीं, यहाँ व्यक्तियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। एक दूसरे को हराने के लिए कोई निर्दलीय खड़ा कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी को सहयोग कर रहा है। ये जो है धीरे धीरे जनता समझ रही है। यही कारण है कि वो बौखलाहट अब टीवी चैनलों के माध्यम से आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के अंदर बहुत सुनियोजित तरीके से उन तमाम नेताओं को जिनका जनाधार है या तो ख़त्म करने पे लगी है या उनको अपने घर में मिलाकर उसको भाजपाई बनाने में तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो, वो जो केदारनाथ की घटना है उसमें जो कांग्रेस के नेता फंसे हैं, उस दबाव में कहीं ऐसा ना हो, ईडी का डर हो, जिस कारण अचानक आपको देखने को मिले कि कोई दिग्गज राज्यपाल बन गए या कोई दिग्गज किसी अन्य मार्फत से भाजपा में चले गए। ये जो चल रहा है वो उत्तराखंड ही नहीं, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, जहाँ जहाँ विपक्ष की टीम मजबूत हो रही है वहाँ पर राजनीतिक हलचल इस तरीके से तेजी से हो रही है कि उसका परिणाम जो है लोकतांत्रिक ढांचे पे पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च संस्थाओं से भी रिटायर होने के बाद जस्टिस गुप्ता जी के भी मुंह से निकल गया कि पूंजीपतियों के इर्द गिर्द जो है हो रहा है। अगर ये चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस धड़े में बटी है और कांग्रेस जिन विचारधाराओं में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हरीश रावत जी प्रीतम को पनपने तो नहीं देंगे। उनका चुनाव हारना, 5 साल तक प्रीतम भाई को अस्थिर करने का प्रयास करना, और वो कहाँ तक सफल हुए हैं जनता जानती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी अनदेखी होना, हालात पूरे ऐसे बनाए हुए हैं कि कहीं बीच में खबर भी आई कि भाई कहीं प्रीतम भाई भाजपा ज्वाइन ना कर ले, मगर क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी कांग्रेस की है वो नहीं गए, वो अलग विषय है, उनकी कांग्रेस के प्रति आस्था है। मगर बावजूद इसके सवाल खाली एक बड़े नेता का इस कांग्रेस को अस्थिर करने का मामला नहीं है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली दरबार में किसकी ज्यादा पकड़। अब सोनिया को क्या पता यहाँ क्या हो रहा, या राहुल इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है कि वो इन छोटी छोटी बारीकियों को समझ सके और नए लोगों को तैयार कर सके। आज कांग्रेस के अंदर सारे बूढ़े इस कदर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि कोई आपको सींच रहा है, कोई पता नहीं किसको सींचने की तैयारी कर रहा है, मगर कांग्रेस को लाभ दिलाने के नाम पर कोई पार्टी का बड़ा नेता आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और ये उसी का परिणाम है। चुनाव हारने के बाद आप जनहित के मुद्दों पर काम करते हुए दिखते, तब आपको लगता कि एक गुट अच्छा काम कर रहा है। ये चुनाव हारने के बाद एक फील्ड तैयार की जा रही है कि कांग्रेस को या तो मैं नहीं तो कोई नहीं। उसी का परिणाम है कि आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हार के बाद अगर आप 100 दिन में अगर इसी तरह के सरफुटबल करोगे तो इसका लाभ किसको होगा, ये अच्छी तरीके से जनता समझ रही है। और मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस बात को समझें, घर के झगड़े बंद कमरे में ठीक कर लें, नहीं तो कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है कहीं ऐसा ना हो कि देश के लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी जिसने अपना वर्चस्व इसके देश आंदोलन में बनाया, देश को चलाया, और आज वो कांग्रेस अगर ऐसी स्थिति में आ जाएगी तो सोचिए आप कि केंद्र में विपक्ष की भूमिका में कौन होंगे। क्या क्षेत्रीय दलों के चंद नेता जाकर, ये जो भाजपा की रणनीति है, मैं सैल्यूट करता हूं उन रणनीतिकारों को, भले ही वो चाहे गलत तरीके से कर रहे हैं, मगर दूसरे के घर में डकैती डालकर उसकी वाई लूटने का जो प्लान भाजपा का है, ये उसी का असर है कि उत्तराखंड में इसकी आग बदस्तूर जारी है। और इसका दुष्परिणाम यह है
कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की गरिमा को खत्म करने का जो काम चल रहा है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं ठीक है। है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जनता